जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? खबर मानिका साहब अदालत चले गए और उसके बाद अब ये इद्दत वाला केस रोजाना की बुनियाद पर चलना शुरू हो जाएगा। 28 तारीख को यानी मंगल के दिन ये केस स्टार्ट होगा। और अब जब ये केस स्टार्ट होगा तो इससे स्टेट स्टैब्लिशमेंट या हुकूमत या फिर इमरान खान साहब के मुखालफिन फायदा क्या उठाना चाहते हैं, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और मरियम वट्टू जिनका जिक्र बार बार इस केस में हो रहा है, वो कौन है, ये भी हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और खबर मानिका साहब पिछले 4 साल मुसलसल खामोश क्यों रहे और अचानक इन्होंने क्यों बोलना शुरू कर दिया, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। खबर मानिका साहब ने केस कर दिया इस्लामाबाद की सिविल अदालत में और कुदरतुल्लाह उनके जज हैं जिनके सामने ये केस पेश हुआ है। एक पटिशन या एक दरख्वास्त गई है खबर मानिका साहब की तरफ से। खबर मानिका साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बताया उस दरख्वास्त में कि मेरे साथ हुआ क्या था। अब उस दरख्वास्त के कुछ मंदरजात हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा। खबर मनिका साहब ने क्लेम किया कि जी मैंने 1989 में पिंकी पीरनी या बुशा बीबी के साथ शादी की थी। हमारी ज़िंदगी बड़ी शानदार गुजर रही थी, 5 बच्चे थे, 2 बेटियों की शादी हो गई थी, तीसरा बेटा जो था उसकी शादी होने वाली थी। और फिर अचानक इमरान खान साहब हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरे बेडरूम तक वो चले गए। फिर वो मेरे घर में मुकम्मल वो काबज़ हो गए। फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब उनके साथ आते थे, बल्कि उन्होंने ये जिक्र किया है कि एक बार जब मैं घर गया तो जुल्फ़ी बुखारी साहब मेरे बेडरूम के अंदर बैठे हुए थे या वहाँ पे वो लेटे हुए थे या बैठे हुए थे, उन्होंने डिटेल नहीं बताई। तो इतनी डिटेल के साथ उन्होंने ये बताया कि जी ये इमरान खान साहब वहाँ पे करते रहे। फिर इमरान खान साहब को 2 बार मैंने घर से भी निकलवाया, लेकिन इमरान खान साहब बाज नहीं आए और वो मुसलसल वहाँ पे आते रहे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बीवी के साथ उन्होंने नाजायज़ ताल्लुकात बना लिए। फिर ये अपनी शादी से पहले यानी उनकी जो शादी है इमरान खान साहब की, उससे पहले ये दोनों फ़रार हो गए। मेरी बीवी घर छोड़ के चली गई। फिर मैंने मुझसे तलाक ली गई और तलाक लेने के लिए उन्होंने कहा कि फ़रा गोगी साहिबा ने मुझसे कहा कि आप तलाक दे दें। फिर मैंने तलाक दे दी। 14 नवंबर 2017 को उन्होंने कहा जी तलाक हुई। और उसके बाद फिर मेरा ख्याल ये था कि इद्दत है और इद्दत के दौरान हमारा रुजू हो जाएगा, लेकिन रुजू से पहले ही उन्होंने इमरान खान साहब के साथ शादी कर ली बुशा बीबी ने। और उन्होंने ये तस्लीम किया कि 1 जनवरी 2018 को ये शादी हुई और इद्दत के दौरान हुई थी, क्योंकि इद्दत पूरी नहीं हुई और इस दौरान जो इनके ताल्लुकात थे वो नाजायज़ थे और गैर इस्लामी थे। और फिर उन्होंने उसके बाद बताया कि जी मुझे दोबारा कहा गया कि आप एक नया तलाकनामा लिखते जिसमें नई तारीख हो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने मिजरीज अपनी बताई कि सारे मामले में क्या हुआ था। फिर उन्होंने 3 गवाहों के नाम भी दिए सारे मामले में। उन्होंने एक अपना जो मुलाजम है लतीफ़ नाम का, उसे भी उन्होंने गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया, जिसके ज़रिए मानिका साहब ने इमरान खान साहब को घर से निकलवाया था, वगैरह वगैरह। एक लंबी दास्तान है और वो दास्तान अब तक आप टेलीविज़न पे भी मुलाजा कर चुके होंगे और अखबारात में भी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि पूरी डिटेल के साथ सारे अखबारात ने इस खबर को कवर किया। अब सवाल ये है कि इससे मानिका साहब हासिल क्या करना चाहते हैं, या रियासत इससे क्या हासिल करना चाहती है, या निगरान हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाहती है। देखें 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 नुक्ते हैं जो ज़ाहिर मैं डिटेल के साथ आज के वीलाग में उसका जिक्र करूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर ये कहा जाए कि ये मामला सिर्फ बुशरा बीबी तक महदूद था तो ये बात गलत है, क्योंकि मुझे यकीन है और मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी है कि इसमें खबर मानिका साहब भी शामिल थे। क्योंकि अगर खबर मानिका साहब ना चाहते तो इमरान खान साहब उनके घर नहीं आ सकते थे। बल्कि जब 2014 के दरमियान जो मरियम वट्टू इनकी साली हैं, साबिक साली हैं और बुशरा बीबी की हमशीरा हैं, और वो दुबई में होती हैं, आज भी वो दुबई के अंदर ही हैं। और उनके ज़रिए जब बुशरा बीबी से रब्ता हुआ था तो बाकायदा मानिका साहब उस वक्त पिक्चर के अंदर मौजूद थे। बल्कि मानिका साहब उस वक्त रिटायर नहीं हुए थे और वो बड़े खुश थे कि इमरान खान साहब के साथ हमारा एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। और उन्होंने अपनी बीवी को खुद फ़ोन करवाया था, और जब वह फ़ोन हो रहा था तो उस वक्त वहाँ पर मानिका साहब मौजूद होते थे। और बाज़-औक़ात इस तरह होता था कि जो बुशरा बीबी का फ़ोन अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता था तो इमरान खान साहब के लोग जो खबर मानिका साहब के फ़ोन पे बात करते थे और वो फिर अपनी बेगम तक उस फ़ोन को पहुंचाते थे और फिर इमरान खान साहब की उनके साथ बात होती थी। और उस वक्त ये सारा मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर उसमें उन्होंने खबर मानिका साहब ने अपनी दरख्वास्त में ये लिखा है कि जो मरियम वट्टू है, जो इनकी साबिक साली हैं, उनके बारे में लिखा है कि उनका इसराइल के साथ कोई रिलेशन था या इसराइल के लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ था। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि वो महकमा तालीम के अंदर हैं और उनका जो बैकग्राउंड है उनका तालीम के साथ बैकग्राउंड है। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई इसराइल के साथ रब्ता हो सकता है, या हो सकता है कि जिनसे फंडिंग हो रही है उनकी तालीम की, या जो स्कॉलरशिप उनको मिला हो,
या उनके कुछ कोलीग्स हों जो इसराइल के साथ हों और उससे से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो मानिका साहब कि उनके कोई इसराइलियों के साथ ताल्लुकात थे। और इसमें जब एविडेंस मांगा जाएगा तो मेरा एक ख्याल है, गट फीलिंग है कि वो एविडेंस मानिका साहब ये देंगे कि उनका जो फेसबुक के पेजेस हैं उसके ऊपर जो तस्वीरें शेयर की गई हैं उन्होंने, या जिन लोगों के साथ वो घूमती फिरती रही हैं, या जिनके साथ वो खाना खाती रही हैं, जिनके साथ वो किसी तकरीबात में शामिल होती रही हैं, उनके ऊपर सर्कल करके कि ये देखें ये शख्स है, ये यहूदी नज़ाद है, या ये शख्स है ये इसराइल नज़ाद है, तो ये करके वो डिक्लेयर करेंगे कि देखें जी इनके उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो वो खावर मानिका साहब ने क्योंकि पूरी डिटेल के साथ जो उनकी डीपीज़ हैं, जो उनकी पिक्चर्स हैं, जो उनकी सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें पड़ी उनके अकाउंट्स में, वहाँ से कुछ चीज़ें उन्होंने निकाली हैं जो वो एविडेंस के तौर पर वहाँ पर अदालत में पेश करेंगे। पहला ये बात दुरुस्त है कि मरियम वट्टू जो उनकी साबिक साली हैं उन्होंने रब्ता करवाया था इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के साथ, और मरियम वट्टू का रिलेशन ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकायदा मेंबर थी और उनके रिलेशन जो हैं, उनके जो राब्ते थे उस वक्त के इमरान खान साहब के जो दोस्त थे उनके साथ थे, जिसमें ओन चौधरी का जिक्र मैं करूँगा कि ओन चौधरी के ज़रिए मरियम वट्टू ने बात की थी इमरान खान से पहली मरतबा, और उसके बाद ये सिलसिला पे चलता रहा। फिर मैं पहले भी आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि जब उन्होंने रिहाम खान को तलाक दी थी इमरान खान साहब ने, तो वो बड़े डिप्रेशन में चले गए थे, और इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे कि ओन चौधरी ने मेरे सामने कहा कि हमें डर लग गया है कि कहीं ये सुसाइड ना कर लें, खुदकुशी ना कर लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर वो चले गए थे। उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था, शेव उनकी बढ़ गई थी, खाना वो खाते नहीं थे और अजीबोगरीब सी सूरत हाल हो गई थी। और उस दौरान जो है ना वो बहुत ज़्यादा फिर बुशरा बीबी के करीब पहुँच गए और बुशरा बीबी इनकी काउंसलिंग करती रही और उनको वहाँ से निकाला। बल्कि कुछ लोगों का तो ये दावा भी है कि ये जो तलाक हुई थी बुशरा बीबी की वजह से हुई थी, कि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को ये बताया था कि औरत आपके लिए मनूस है और अगर ये रही आपके साथ तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। तो बुशरा बीबी के एडवाइस पे फिर इमरान खान साहब ज़ाहिर है जब फैसला करते हैं तो फ़ौरन ही कर लेते हैं और उस फैसले को फ़ौरन इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। तो वो उनकी जो फितरत है इमरान खान साहब की वो, और पीछे जो गाइडेंस थी बुशरा बीबी के, वो उस वजह से रिहाम खान के साथ उनकी तलाक होगी और उस डिप्रेशन में वो मज़ीद से मज़ीद बुशरा बीबी के करीब होते चले गए। और इस सारे दौरानिए में अगर ये कहा जाए कि खावर मानिका साहब शामिल नहीं थे तो ये बात गलत होगी, क्योंकि इमरान खान साहब खावर मानिका साहब के घर आते थे और खावर मानिका साहब की मौजूदगी में मिलते थे, और उसके बाद ज़ाहिर है खावर मानिका साहब कभी कराची होते थे, कभी कोयटा होते थे अपनी जॉब्स के सिलसिले में। तो उसके बाद भी जब वो आते थे तो खावर मानिका साहब को पता होता था कि इस वक्त इमरान खान साहब उनके घर आए हुए हैं। और बहुत सारी तस्वीरें भी हैं इमरान खान साहब की वो खावर मानिका साहब के साथ, जिसमें वो ड्राइंग रूम में बैठ के खावर मानिका साहब इमरान खान साहब को बता रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे तब्दील करना है, टैक्स सिस्टम कैसे ठीक करना है, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम कैसे नाफज करना है, रूहानियत को कैसे बेहतर बनाना है, लोगों को किस तरह रोज़गार देना है और ब्यूरोक्रेसी जो उनको ठीक कैसे करना है। एक बात बड़ी जो दिलचस्प है जो मैं आज के वीलाग में आपको बताना चाहता हूँ कि खावर मानिका साहब की पूरी कोशिश थी कि अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि उस वक्त बुशरा बीबी के साथ शादी नहीं हुई थी, मैं उससे पहले की बात करना, तो खावर मानिका साहब इंटरेस्टेड थे कि उन्हें कोई ऐसा पोर्टफोलियो दिया जाए जिससे वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर सकें। तो वो खुद इंटरेस्टेड थे कि उन्हें वज़ीर बनाया जाए या फिर उन्हें एडवाइज़र बनाया जाए, ताकि एडवाइज़र बन के वो पूरा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको तब्दील कर ले। तो ये सारी पुरानी बातें। बहरहाल उसके बाद फिर बुशरा बीबी के साथ उनकी तलाक होगी, और इसके बारे में भी दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन ये है, मैं कोट कर रहा हूँ कि जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी थी वो एहसन जमील गुजर साहब ने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन 2018 की है। जब बुशरा बीबी की शादी हुई थी इमरान खान साहब की, तो उस वक्त एहसन जमील गुजर साहब के साथ मेरा रब्ता हुआ था। मुझे एहसन जमील गुजर साहब ने बताया कि एक दिन खावर मानिका साहब और उनकी बेगम का आपस में झगड़ा हो गया और गुस्से में आके खावर मानिका साहब ने उनको 3 तलाक़ें दे दी, जिसके बाद वो ज़ाहिर नाराज़ होके अपनी वालदा के पास चली गई, और वालदा के घर रहने के बाद वो फिर हमारे पास आ गई, यानी कि फ़रा गोगी के घर आ गई थी, एहसन जमील गुजर साहब के घर आ गई थी। तो फिर मानिका साहब के साथ उनका रब्ता नहीं था। ये एक इंफॉर्मेशन है जो मेरे साथ उन्होंने शेयर की थी। बहरहाल खावर मानिका साहब ने बाद में ज़ाहिर रिटर्न एक तहरीरी तलाक भी दे दी। यहाँ पे 2 वर्जन है, एक वैसे बुशरा बीबी का वर्जन है जिससे ज़ाहिर इस वक्त कोई सुन नहीं रहा। वो वर्जन ये है कि जो मेरी ज़ुबानी तलाक थी या शरी तलाक थी वो पहले हुई थी, और उस वक्त जब मेरी शादी हुई 1 जनवरी को, तो उस वक्त वो इद्दत पूरी हो चुकी थी। ये अब एहसन जमील गुजर साहब, फ़रा गोगी और साथ बुशरा बीबी, ये नैरेटिव उनका नैरेटिव है। लेकिन बहरहाल जब एक तलाक का पेपर आया तो उसके ऊपर 14 नवंबर 2017 लिखा हुआ था। तो ज़ाहिर है अगर इसको पेपर को अगर हकीकत माना जाए तो फिर ज़ाहिर इद्दत पूरी नहीं होती। और उससे पहले जो ज़बानी तलाक है शरी तौर पे तो उसकी कोई हैसियत है, लेकिन अमली तौर पे, सरकारी तौर पे उसकी कोई हैसियत नहीं है। तलाक उसी वक्त से एक्टिव होती है जब आप पेपर दे देते हैं, और इसीलिए तहरीरी तलाक होती है हमेशा।
तो बहरहाल उसके बाद ज़ाहिर है फिर शादी होगी बुशरा बीबी की, फिर इद्दत का इशू बन गया बहुत, फिर वो दोबारा शादी हुई। मुफ्ती सईद साहब को पहले ही मरतबा ले जाया गया लाहौर, फिर उसके बाद मुफ्ती सईद साहब को दोबारा ले जाया गया। लेकिन इस बार मेरा ख्याल है जब दूसरी मरतबा ये शादी हुई थी वो 18 फरवरी 2018 थी, और वो शादी बनी गाला में हुई थी जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे मुफ्ती सईद साहब ने ये कंफर्म किया था कि वो यहाँ पे हुए थे, और उसका भी बाकायदा एक निकाहनामा तहरीर हुआ था और वही गवाह थे उसके अंदर, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब भी शामिल थे। ये बात दुरुस्त है खावर मानिका साहब की कि इमरान खान साहब के साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब जाते थे, तो ये सारा मामला जुल्फ़ी बुखारी और इमरान खान के दरमियान था, और ये लोग वहाँ जाके उनके घर जाके बैठते थे। ओन चौधरी साहब सिर्फ उस वक्त सिर्फ छोड़ते थे। ओन चौधरी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे, वो समझे कि उनके PS की हैसियत से इमरान खान साहब के साथ जाते थे, लेकिन उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं था। और जुल्फ़ी बुखारी साहब अलबत्ता सारी इस पूरे जो मामला था उसके अंदर शामिल थे। फिर ज़ाहिर है उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, बुशरा बीबी बड़ी तगड़ी हो गई। उस वक्त भी खावर मानिका साहब फ़ायदा उठाते रहे इस सारे मामले का। ये अगर वो आज इनकार कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं। एक्चुअली वो बेनिफिशरी सारे मामले के थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनके बच्चे जो बुशरा बीबी के थे वो खावर मानिका साहब के घर पे थे, और उनका ज़ाहिर अपनी वालदा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, और वालदा और बच्चे और फिर ज़ाहिर पुराना खामद साबिक़ खामद उसको इस चीज़ का फ़ायदा था, और खावर मानिका साहब ने उसका फ़ायदा उठाया। बहरहाल उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई और फिर ये केस बनने शुरू हो गए, फिर स्टेट उनके खिलाफ हो गए। तो जब स्टेट खिलाफ हुई तो खावर मानिका साहब ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अब वो खावर मानिका साहब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि खावर मानिका साहब ने ये जो दरख्वास्त दी है इसमें क्या होगा। देखें, एक तो इसमें कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं हो सकती, कोई ऐसी कोई सज़ा नहीं है कि जिसमें इमरान खान साहब को कुछ 14 साल कैद की सज़ा हो जाए, या फिर कोड़ों की सज़ा हो जाए, या फिर उन्हें संसार कर दिया जाए, खुदा न खास्ता। इस टाइप की सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट है और एक फैमिली कन्फ्लिक्ट है जिसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट स्टेट नहीं उठा सकेगी, और ना ही कोई इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी को इसका कोई नुकसान हो सकेगा। दूसरा, खावर मानिका साहब भी कोई इसका ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। लेकिन जहाँ तक मीडिया ट्रायल का है तो ये केस एक ऐसा केस है जिसमें मीडिया ट्रायल रोज़ होगा, और उससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और इमरान खान साहब का वोट बैंक जो वो डैमेज किया जाएगा, और ये डैमेज होंगे, क्योंकि जब ओपन अदालत के अंदर केस होगा। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ ओपन अदालत से पहले, कि ये वो केस है जिसमें इमरान खान साहब के वकला दरख्वास्त करेंगे जज साहब से कि इसे इन कैमरा कर दिया जाए, यानी इसे खुफिया रखा जाए, इसे ओपन रखा जाए। जिस तरह वो पहला जो उनका साइफर का केस है उसमें इमरान खान साहब के वकील कह रहे हैं कि ओपन अदालत में चलना चाहिए, खुली अदालत में ये केस चलना चाहिए, और स्टेट जो है उसको इन कैमरा रखना चाहती है और इन कैमरा रख रही है। यहाँ पे रिवर्स होगा, यहाँ पे इमरान खान साहब के वकला ये दरख्वास्त करेंगे कि जनाब इसे इन कैमरा किया जाए, और इससे हमारा जो मॉरल फाइबर है वो टूट सकता है, फैमिलीज़ के ऊपर अफेक्ट हो सकते हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो सुनेंगी सारी चीज़ें तो बुरा लगता है, आप इसे इन कैमरा कर दें। लेकिन यहाँ पर रियासत उसे इन कैमरा नहीं करेगी, अदालत भी नहीं करेगी, अदालत इसे ओपन खुली अदालत के अंदर चलाएगी ताकि पूरी दुनिया ये तमाशा देख सके। तो वहाँ पे खावर मानिका साहब जब स्टेटमेंट देना शुरू करेंगे, जिन जिन लोगों के नाम लेंगे, जब अदालत में लोगों को बुलाया जाएगा तो फिर वकला उनके ऊपर जिरा करेंगे। जब जिरा करेंगे, कुछ मानिका साहब उनको सबूत देंगे, तो फिर ये केस रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे मीडिया पे दोहराया जाएगा, चलाया जाएगा, और फिर जो लोग गवाह होंगे या जिन लोगों को बुलाया जाएगा फिर उनके इंटरव्यूज़ होंगे, तो उससे टेलीविज़न के ऊपर और फिर प्रिंट मीडिया के अंदर और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर और फिर इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया उसके ऊपर इतना ज़्यादा शोर होगा कि इमरान खान साहब को जो एक स्टेचर है वो नीचे आएगा। लोगों को पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने किया क्या, या बुशरा बीबी ने क्या किया, और बुशरा बीबी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी फिर बार बार मीडिया के सामने आएंगी। तो इससे एक करैक्टर के लिहाज से तो इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को बहुत नुकसान होगा, लेकिन को कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान उनको नहीं पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन ज़ाहिर है कानूनी तौर पे नुकसान पहुंचाना तो मकसद भी नहीं है। मकसद तो इसका यही है कि इमरान खान साहब जो है ना वो उन्हें आराम से नींद ना आ सके, रात को वो आराम से सो ना सकें, और बुशरा बीबी जो है उनके बारे में भी इतनी चीज़ें दोहराई जाएँ पाकिस्तान में कि बुशरा बीबी का नाम जो है वो भी एक हेट की निशानी बन जाए पाकिस्तान में। तो वो एक फ़ायदा है जो इस सारे मामले में उठाया जाएगा। एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करता जाऊं कि जो मरियम वट्टू साहिबा है उनको बुलाया जाएगा बाहर से, और अगर वो नहीं आती तो अदालत उन्हें बाकायदा इश्तिहारी भी डिक्लेयर करेगी, और फिर कोशिश की जाएगी कि उन्हें रेड वारंट जारी करके उनको यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि जब वो आएंगी तो बहुत सारी चीज़ें उससे भी खुलेंगी। कुछ और हिडन लोग हैं जो इस सारे केस में आने वाले दिनों में सामने आएंगे। जब वो सामने आएंगे और जब वो दास्तान सुनाएंगे तो वो भी बड़ी दिलचस्प बात होगी। और यहाँ पे मुफ्ती सईद साहब को बुलाया जाएगा अदालत में, ये भी याद रखें। मुफ्ती सईद साहब बताएंगे
कि मैंने 2 निकाह क्यों पढ़ाए थे, और पहले निकाह के बाद इमरान खान साहब अपनी बेगम को लेके होटल शिफ्ट हो गए थे और वो किस तरह गए थे, ये सारी चीज़ें भी मुफ्ती सईद साहब बताएंगे। फिर वो ये भी बताएंगे कि निकाहनामा किसने उनसे लिया था और उनके साथ क्या वादा किया गया था, ये सारी चीज़ें मुफ्ती सईद साहब भी बताएंगे। ओन चौधरी साहब भी आएंगे, वो भी गवाही देंगे और बड़ी डिटेल के साथ देंगे। फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब को इंग्लैंड से बुलाया जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जुल्फ़ी बुखारी साहब आएंगे इसमें। फिर फ़रा गोगी साहिबा को भी इसके अंदर नामजद किया जाएगा इस केस में, उनको भी बुलाया जाएगा, लेकिन ज़ाहिर फ़रा गोगी साहिबा भी नहीं आएंगे। फिर 3 और लोग हैं जिनका जब जिक्र आएगा तो आप बड़े हैरान होंगे, और फिर जब वो अदालत में आएंगे और जब वो अदालत को बताएंगे कि सारे मामले में हुआ क्या था, तो वो जो इंकशाफात का नया सिलसिला होगा वो भी आपको हैरान कर देगा। लेकिन बहरहाल ये केस सारे इलेक्शन के दौरान, जितना अरसा इलेक्शन चलता रहेगा उतना अरसा ये केस भी चलता रहेगा, और हर बार एक नया इंकशाफ होगा और हर बार इमरान खान साहब के कद में कमी आएगी।